जो खड़े होकर मुख्यमंत्री रोज बयान दे रहे हैं सुबह शाम कि हमारी पुलिस गोली मार देगी, ये उसी को दिखाता है कि पुलिस का मन इतना बढ़ गया है कि वो समझता है कि हम किसी को गोली मार सकते हैं। सिटिंग जज से इस पूरे घटना की जांच कराई जानी चाहिए। एक समय सीमा में सिर्फ डीएसपी और कांस्टेबल पर कार्रवाई से न्याय नहीं होगा। दूसरे के बच्चे, गरीब के बच्चे अगर गोली मार दिए गए तो कहता है कि पुलिस बहुत अच्छा किया है। तो अगर जीतन राम मांझी में इतना दम है तो पुलिस को, प्रशासन को छोड़ के जरा आ जाए गांव में। एसटीएफ की, डीजीपी की और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर की भूमिका की भी जांच होनी चाहिए। उस मुख्यमंत्री को पुलिस प्रशासन के पीछे बंगले में छुपना नहीं चाहिए, यहाँ आना चाहिए, गांव में परिवार से मिलना चाहिए। सब जो भीड़ आप यहाँ देख रहे हैं वो सम्राट चौधरी के घर पर होगा। हम लोग सम्राट चौधरी के यहाँ जाएंगे, अगर वो नहीं मिलेंगे तो वहाँ पर उनका धरना उनके खिलाफ होगा, उनके यहाँ प्रदर्शन होगा। नमस्कार, खबर देख रहे हैं आप, मेरा नाम है निकेत पाठक। भरत तिवारी वाले मामले में सम्राट चौधरी की भी जांच होनी चाहिए, उन तक भी जांच की आंच पहुंचनी चाहिए और जांच इस बात की होनी चाहिए कि क्या उनको गुमराह किया गया, और अगर गुमराह किया गया उनको, जिस तरह से उन्होंने बयान दिया था उसके आधार पर, तो उनको सीएम का पद छोड़ देना चाहिए। ये बात प्रशांत किशोर ने कही है। जमसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर आज पहुंचे हुए थे बिलौटी गांव में, भरत तिवारी के घर गए और परिवार वालों से मिलने के बाद सम्राट चौधरी पर जम करके आरोप लगाए हैं और सम्राट चौधरी से सीएम का पद छोड़ने को भी कह रहे हैं। क्या कुछ कहते हैं वो नजर आ रहा है, सबसे पहले हम आपको वो सुनवाते हैं। जिस आत्मरक्षा के लिए पुलिस ने ईगो शांत किया गया है, कैसे दान दिया बंदूक? ईगो शांत नहीं किया गया है। जो खड़े होकर मुख्यमंत्री रोज बयान दे रहे हैं सुबह शाम कि हमारी पुलिस गोली मार देगी, ये उसी को दिखाता है कि पुलिस का मन इतना बढ़ गया है कि वो समझता है कि हम किसी को गोली मार सकते हैं। बिल्कुल डिमांड साफ है कि जो न्यायिक जांच की बात सरकार ने कही है वो काफी नहीं है। रिटायर्ड जज से नहीं, सिटिंग जज से इसकी जांच कराई जानी है। बात सुन लीजिए, सिटिंग जज से इस पूरे घटना की जांच कराई जानी चाहिए। एक समय सीमा में 15 दिन या 1 महीने में इसकी जांच होनी चाहिए। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है कि न्यायिक जांच का परिधि, न्यायिक जांच का जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस है उसमें बिहार के गृह मंत्रालय, गृह विभाग की, एसटीएफ की, डीजीपी की और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर की भूमिका की भी जांच होनी चाहिए। सिर्फ डीएसपी और कांस्टेबल पर कार्रवाई से न्याय नहीं होगा। तीसरी बात कि जो मुख्यमंत्री बिहार का मुखिया, अभी तक उन्होंने एक संवेदना के शब्द भी नहीं कहे हैं। उस मुख्यमंत्री को पुलिस प्रशासन के पीछे बंगले में छुपना नहीं चाहिए, यहाँ आना चाहिए, गांव में परिवार से मिलना चाहिए और परिवार की यथासंभव सरकार को मदद करनी चाहिए। और अगर अंतिम बात, अगर ये काम 15 दिन में नहीं हुआ तो हम लोग यहाँ गांव में आना छोड़ के, सब जो भीड़ आप यहाँ देख रहे हैं वो सम्राट चौधरी के घर पर होगा। हम लोग सम्राट चौधरी के यहाँ जाएंगे, अगर वो नहीं मिलेंगे तो वहाँ पर उनका धरना उनके खिलाफ होगा, उनके यहाँ प्रदर्शन होगा। और जितने भी नेता यहाँ आए हैं उनको आप स्पष्ट बता दीजिए, उनसे भी निवेदन है कि यहाँ आने से नहीं होगा। कल अगर मुख्यमंत्री का घेराव करने चलना है तो आप सबको वहाँ चलना पड़ेगा। यहाँ आकर मीठी मीठी बात बोलने से बात नहीं बनेगी। जीतन राम मांझी जी से खाली एक ही सवाल कीजिए, अगर आज आपके बच्चे के साथ ये घटना हुई होती, अगर आज आपके, भगवान न करे, आपके बच्चे के साथ ये दुर्घटना हुई होती तो आपका बयान क्या होता? अपने बच्चों को एमएलए और मंत्री बनाने के लिए ये लोग कुछ भी करने को तैयार हैं, और दूसरे के बच्चे, गरीब के बच्चे अगर गोली मार दिए गए तो कहता है कि पुलिस बहुत अच्छा किया है। तो अगर जीतन राम मांझी में इतना दम है तो पुलिस को, प्रशासन को छोड़ के जरा आ जाए गांव में तो पता चल जाएगा कि जीतन राम मांझी ठीक कह रहा है कि गलत कह रहा है।
देखिए, मैं एक चीज कहूंगा, सुनिए, जो आदमी जो नेता भी ये कह रहा है, सुनिए, जो नेता भी जो नेता भी ये कह रहा है कि ये ठीक हुआ है या ये जांच का विषय है, मैं उन सारे नेताओं से ये कहूंगा कि अगर तुम ये समझते हो कि ये ठीक हुआ है तो एक बार यहाँ गांव में आओ और आकर ये कहो कि ये ठीक हुआ है, तब समझेंगे। अपने सरकारी बंगले में बैठकर ये मत कहिए कि ठीक हुआ है। जो व्यक्ति भी इस जघन्य अपराध का विरोध कर रहा है उसका स्वागत है। बात सुनिए, इस जघन्य अपराध में जो आदमी भी इस जघन्य अपराध का विरोध कर रहा है उस सब का स्वागत है। ये दल और जाति की बात नहीं है, ये बिहार में एक नवयुवक की बात है जिसको घर से धोखे से ले जाकर मार दिया गया है, और मारा इसलिए गया है क्योंकि वो यहाँ गरीब की लड़ाई लड़ रहा था। कुछ लोग जो ये बता रहे हैं कि बिल्कुल मैंने कहा कि सिटिंग जज से जांच होनी चाहिए और 3 महीने के अंदर, मैक्सिमम 3 महीने के अंदर दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए, समयबद्ध जांच होनी चाहिए। एसटीएफ को ऑर्डर, इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि जांच के दायरे में गृह विभाग को शामिल करना ही होगा। जब तक आप गृह विभाग को जांच का हिस्सा नहीं बनाइएगा तब तक सच का पर्दाफाश नहीं होगा। छोटे मछली को मारने का कोई फायदा नहीं है। जो कांस्टेबल ने गोली चलाई होगी या किसी एएसआई ने गोली चलाई होगी, वो तो किसी ऊपर के अफसर के आदेश का पालन कर रहा था, और कर रहा था कि नहीं ये जांच करके न्यायिक जांच जो भी कर रहा है न्यायाधीश महोदय, उनको ये बताना चाहिए कि जो लोगों ने गोली चलाई उन्होंने अपने दम पे गोली चलाई, अपने निर्णय से गोली चलाया, या गृह विभाग से पटना से किसी ने उनको आदेश दिया उसके आधार पर। देखिए, मैं किसी व्यक्ति का नाम नहीं ले रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि बिना गृह विभाग के भूमिका के जांच के बगैर जांच को पूरा नहीं माना जा सकता है। जिले के छोटे पदाधिकारियों पर सजा देकर सरकार अपना पल्ला नहीं झाड़ सकती है। हर हालत में गृह विभाग के अफसरों की, गृह मंत्री की, उनके गृह विभाग की भूमिका का जांच होना चाहिए। यानी कि डीजीपी गुमराह किया सम्राट को, डीजीपी ने गुमराह करने का काम किया है सीएम। भाई, अगर चीफ मिनिस्टर गुमराह हो जा रहे हैं तो ऐसे आदमी को चीफ मिनिस्टर बने रहने का अधिकार नहीं है। चलिए, तो सुना आपने किस तरह से प्रशांत किशोर सीधे तौर पर सीएम सम्राट चौधरी पर निशाना साध रहे हैं और कह रहे हैं कि भरत तिवारी का एनकाउंटर नहीं बल्कि हत्या किया गया है, और इस मामले में जांच जो है इस तरह से होनी चाहिए कि क्या सीएम सम्राट चौधरी के आदेश पर ये हुआ, और अगर सीएम सम्राट चौधरी के आदेश पर ये हुआ है तो सीएम को भी जवाब देना चाहिए और उनको अपने पद से इस्तीफा भी देना चाहिए। क्या कुछ वो कह रहे थे हमने आपको सुनाया है। तमाम सारे अपडेट के लिए आप इस तरह खबर पॉइंट से जुड़े रहिए। यूट्यूब पर देख रहे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक देख रहे फेसबुक को लाइक कर लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।